हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेम्स एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में मैं आपके साथ 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करूंगा और वो चैप्टर क्या है बच्चों? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बच्चों, आप जानते ही हैं इस चैप्टर का 10th क्लास में बहुत बड़ा रोल है, इससे काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब बच्चों, चैप्टर ना बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, मैंने उनको टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। तो बच्चों, आज की क्लास में आपके साथ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज करता हूं। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको बात सिखाता हूं। जैसे मानिए आपके घर की छत पर एक टैंक रखी हुई है, एक टंकी रखी हुई है, एक टैंक रखा हुआ है और उसमें 500 लीटर पानी आता है और वो सिलेंडर की शेप में है। लेकिन आपने क्या किया, डंडे मार मार के उसकी शेप को चेंज कर दिया और आपने क्या बना दिया अपनी टंकी को? क्यूबॉइड की शेप में चेंज कर दिया। आप मुझे बताइए, पहले आपकी टंकी में कितना पानी आ रहा था? 500 लीटर। अब भी कितना आएगा बच्चों? 500 लीटर ही आएगा। तो बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज कर देते हैं तो उस केस में क्या होता है? दोनों ऑब्जेक्ट्स के वॉल्यूम सेम होते हैं। बच्चों, आज की क्लास में मैं इसी टाइप के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि मेरे पास एक कोन है जिसकी हाइट 8.4 सेंटीमीटर है और उसका जो रेडियस है वो 2.1 सेंटीमीटर है। आपने उस कोन को मेल्ट किया। क्या किया बच्चों? मेल्ट किया। और मेल्ट करके आपने उसको किस में चेंज कर दिया? स्फीयर में चेंज कर दिया। क्वेश्चन कह रहा है जो स्फीयर बनेगा उसका रेडियस क्या होगा? जैसे मैंने आपसे बच्चों बोला, जब आप एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट की शेप में चेंज कर देते हैं तो उनके वॉल्यूम इक्वल होते हैं। कोन को मेल्ट करके बच्चों क्या बनाया गया है? स्फीयर बनाया गया है। तो कोन का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। तो आपको एग्जाम में करना क्या है, क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए। आपने जो गिवन चीजें हैं आपको आप पहले वो लिख देंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन में क्या गिवन है? रेडियस ऑफ कोन। और बच्चों मुझे क्या गिवन है? 2.1 सेंटीमीटर। बच्चों में क्या गिवन है? हाइट ऑफ कॉन। हाइट ऑफ कॉन। और बच्चों में क्या गिवन है? 8.4 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालनी है? स्फीयर की रेडियस। तो मैं लिखूंगा लेट रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू। अब बच्चों एक काम करना है आपको, क्योंकि रेडियस मैंने ऊपर स्मॉल आर मान चुका हूं, तो स्फीयर की रेडियस आप स्मॉल आर मत मानिएगा, ये तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जो आपका मन करे वो मान लीजिए R1 R2 या आप क्या मान लीजिए? कैपिटल R। तो मैंने माना स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, तो बच्चों मुझे क्या निकालना है? कैपिटल R निकालना है। और जैसा मैंने आपको बताया है, जब हम एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उनके वॉल्यूम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा? नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बच्चों किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ कॉन। और बच्चों स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैंने जो रेडियस माना था वो कैपिटल आर माना था, इसलिए मैं यहां पे क्या लिखा? कैपिटल आर क्यूब। और बच्चों कॉन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा? 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और पाई से पाई भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, जो हमारा कौन का रेडियस है वो कितना है बच्चों? 2.1। और हमारी हाइट कितनी है बच्चों? 8.4 है। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा बच्चों? डिवाइड में आ जाएगा। आप वीडियो को पॉज करके नोट करते रहिएगा। तो देखिए 4 मल्टीप्लाई में है बच्चों, किसमें आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बनेगा 2.1 सेंटीमीटर और ये 2.1 का स्क्वायर और ये 2.1 का क्यूब बनेगा बच्चों। आप देखिए बच्चों, ये हमारा बेसिक लो एंड एक्सपोनेंट होता है। अगर बच्चों आपकी पावर इक्वल होती है और नंबर भी आपस में इक्वल होते हैं तो बच्चों आपके बेस क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। आपके बेस क्या हो जाते हैं बच्चों? इक्वल हो जाते हैं। तो आपका जो कैपिटल आर है वो कितना आ गया? 2.1 सेंटीमीटर। और ये कैपिटल आर हमने क्या माना था बच्चों? स्फीयर की रेडियस मानी थी, जो कितनी आ गई? 2.1 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन बच्चों वही है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है?
आपके पास बच्चों 3 स्फीयर है, अलग अलग स्फीयर है बच्चों। एक की रेडियस तो 6 सेंटीमीटर है, एक की रेडियस 8 सेंटीमीटर है और एक की रेडियस 10 सेंटीमीटर है। आपने क्या किया, तीनों स्फीयर को मेल्ट किया और मेल्ट करके एक नया स्फीयर बनाया। तीनों स्फीयर को मेल्ट किया और मेल्ट करके क्या बनाया, एक सिंगल स्फीयर बनाया है। कह रहा है क्वेश्चन जो नया स्फीयर बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। लॉजिक बच्चों वही है, कॉन्सेप्ट वही है। आपने 3 स्फीयर को जो मेल्ट किया है उन तीनों का जो वॉल्यूम आएगा वो किसके इक्वल होगा, जो नया स्फीयर बना है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो जब एग्जाम में करना क्या, ये जो 3 स्फीयर आपको दे रखे हैं इनकी रेडियस को आप क्या मान लेना, R1, सेकंड की रेडियस को क्या मान लेना आप बच्चों, R2, और थर्ड रेडियस क्या मान लेना बच्चों आप लोग, R3। चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर ब्रैकेट में R1, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर ब्रैकेट में R2, वो ज्यादा अच्छा है आप ऐसे लिखेंगे तो। अब जिस स्फीयर की आपको रेडियस निकालनी है अब उसको लेट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इक्वल टू R सेंटीमीटर। ये वो स्फीयर है जो नया स्फीयर बनेगा इन तीनों को मेल्ट करने के बाद। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हमारा लॉजिक है बच्चों, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो उनके वॉल्यूम इक्वल होते हैं। इस बार 3 स्फीयर को मेल्ट करके आपने चौथा स्फीयर बनाया है, तो होगा क्या, ये जो नया स्फीयर बना है उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, जो आपने 3 स्फीयर मेल्ट करे हैं उनके वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। तो देखिए जो आपने नया स्फीयर बनाया है उसका रेडियस R है बच्चों, तो बच्चों उसका वॉल्यूम कितना बनेगा, 4/3 पाई R क्यूब। अब जो 3 स्फीयर आपने पिघलाए हैं, जो पहले वाला स्फीयर आपने पिघलाया है उसकी रेडियस को मैंने R1 माना है, तो बच्चों उसका वॉल्यूम कितना बन जाएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब। जो दूसरा स्फीयर बना है बच्चों उसका वॉल्यूम कितना बनेगा, 4/3 पाई R2 क्यूब, और तीसरे कितना बनेगा, 4/3 पाई R क्यूब। और इन तीनों के वॉल्यूम का टोटल सम किसके इक्वल होगा, जो आपका नया स्फीयर बना है। अब बच्चे गलती मत करना यहां पर कि आपने ना पाई की वैल्यू पुट कर दे, नहीं बच्चों। अब कैलकुलेशन मेंसुरेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम फालतू की कैलकुलेशन करते हैं टाइम वेस्ट होता है। मैंने यहाँ पर दिमाग लगाया, 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 पाई, जो बच्चों क्या आ जाएगा, यहां से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, R1 क्यूब, R2 क्यूब और R3 क्यूब। तो 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। और बच्चों में क्या करूंगा, R1 की, R2 की और R3 की वैल्यू यहां पर पुट कर दूंगा। R1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 6, R2 कितनी है बच्चों, 8 और R3 कितनी है, 10 बच्चों। तो देखिए आप लोग ये कितना बनेगा, 216, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 8 का क्यूब बच्चों कितना होता है, 512, और 10 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 1000। अब बच्चों इन तीनों को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ये कितना बनेगा, 1728। अब मुझे R फाइंड करना है, तो बच्चों मैं क्या करूंगा, ये क्यूब को मैं शिफ्ट कर दूंगा। जब क्यूब को आप वहां लेके जाएंगे बच्चों तो वो क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा बच्चों। और अब आप इसका क्यूब रूट फाइंड कर लीजिए बच्चों। इसका क्यूब रूट कितना होता है, 1728 का बच्चों 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो जो आपका बच्चों नया स्फीयर बनेगा 3 स्फीयर को मेल्ट करके, उसकी रेडियस कितनी आएगी बच्चों, 12 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 2 कोन हैं और दोनों की हाइट सेम है। अलग अलग कोन है लेकिन दोनों की हाइट सेम है, लेकिन उनकी जो रेडियस है, एक की रेडियस R1 है और एक की रेडियस R2 है। मतलब पहले कोन की रेडियस R1 है, दूसरे कोन की रेडियस R2 है और हाइट दोनों की सेम है। अब मेरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, कि मैंने दोनों कोन को लिया और इन्हें मेल्ट कर दिया, और इन्हें मेल्ट करके मैंने क्या बनाया बच्चों, एक सिलेंडर बनाया, और सिलेंडर की हाइट भी वही है जो दोनों कोन की हाइट है। कह रहा है प्रूफ कीजिए जो रेडियस होगी सिलेंडर की वो बच्चों ये होगी √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन में 3 होगी। क्वेश्चन वही है बच्चों, 2 कोन को मेल्ट करके आपने सिलेंडर बनाया है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बनेगा कि जो दोनों कोन का टोटल वॉल्यूम होगा, मतलब उनके वॉल्यूम का जो सम होगा
वो किसके इक्वल होगा, जो आपने सिलेंडर बनाया है। तो देखिए रेडियस तो पता है, पहले कोन की रेडियस तो R1 है और दूसरे कोन की रेडियस R2 है। अब दोनों कोन की और सिलेंडर की हाइट सेम है, तो मैं क्या करूंगा, लेट हाइट ऑफ बोथ कोन एंड सिलेंडर, क्योंकि बच्चों सबकी हाइट सेम है तो मैं सबको सेम, तीनों को सेम नाम दे सकता हूं। मैं तीनों की हाइट को h मान लिया। अब मुझे सिलेंडर की रेडियस निकालनी है, उसको मैं लेट कर लेता हूं, रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू R। अब बच्चों जैसा मैंने पिछले दोनों क्वेश्चंस में करा है, यहां भी वही करूंगा मैं। दो कोन को मेल्ट करके बच्चों मैंने क्या बनाया है, सिलेंडर बनाया है। तो जो दोनों कोन का वॉल्यूम का सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, जो सिलेंडर आपने बनाया है। आप एग्जाम में अब क्या लिख देना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, आप ऐसे लिख देना। और फिर उसके अगले स्टेप में आपको क्या लिखना है, फॉर्मूले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है जी, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन। अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और पहला जो कोन है उसकी रेडियस कितनी है बच्चों, R1, और एच तो कोन की भी एच ही है जी, प्लस दूसरे कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच। अब बच्चों देखिए आप लोग, यहां से दोनों में से क्या कॉमन आ गया, एक तो पाई/3 कॉमन आ गया और एक एच कॉमन आ गया। तो यहां क्या बचा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए यहाँ पाई से पाई कैंसिल और एच से एच कैंसिल, और देखिए बच्चों क्या होगा, ये स्क्वायर है, वहां जाके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, और आपका आंसर कितना आ गया, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन में 3। और देखिए बच्चों यही तो आपको क्या करना है, प्रूफ करना था कि जो सिलेंडर है बच्चों उसकी रेडियस कितनी प्रूफ करनी थी आपको, √R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर अपॉन में 3। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो उसी टाइप का है कि ना चीजों को दूसरी शेप में चेंज किया जाएगा, बस यहाँ पर ना मेल्ट वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास ना एक बकेट है और वो बच्चों सिलेंडर की शेप में है। किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में है। उसकी हाइट बच्चों कितनी है, 32 सेंटीमीटर, और उसका रेडियस कितना है बच्चों, 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद सैंड, और उसमें पूरा रेत भरा हुआ है, मतलब उस बाल्टी पूरी ऊपर तक रेत से भरी हुई है। अब बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड। अब बच्चों आपने क्या किया, उस बाल्टी को उल्टा करा और उसका सारा का सारा रेत आपने ग्राउंड पर गिरा दिया। लेकिन जब आपने उसको ग्राउंड पर गिराया तो उसकी ना एक शेप बन गई, कौन की शेप बन गई बच्चों, रेत की। किसकी शेप बन गई, रेत की कौन की शेप बन गई बच्चों। अब कह रहा है बच्चों कि अगर जो कॉनिकल हीप बनी है उसका हाइट 24 है, तो बताइए जो हीप बना है उसका रेडियस और उसका स्लैंट हाइट क्या होगा। अब सुनिए बच्चों, बस यहां पर मेल्ट वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन एक बात दिमाग लगाइए, किसी भी बाल्टी में कितना सैंड आ सकता है, जितना उस बाल्टी का वॉल्यूम होगा। अब बाल्टी की शेप में है, सिलेंडर की शेप में है, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाल्टी में उतना ही सैंड आएगा, उतना ही रेत आएगा जितना सिलेंडर का वॉल्यूम है। अब आपने क्या किया, उस सारे के सारे रेत को ग्राउंड में पलट दिया, और ग्राउंड में पलटने के बाद अब कौन की शेप बन गई। अब आप एक बात दिमाग लगाइए, जितना रेत बाल्टी में था सिलेंडर की शेप में, ग्राउंड में पलटने के बाद भी रेत तो उतना ही रहेगा ना, क्वांटिटी रेत की क्या रहेगी, सेम रहेगी। बस एक फर्क आएगा, पहले वो जो सैंड था बकेट में वो सिलेंडर की शेप में था, और जब वो हीप है तो हीप कौन की शेप में है, तो सैंड की शेप क्या बन गई, कौन की शेप बन गई। तो इसका लॉजिक क्या बना कि दोनों केस में वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। पहले रेत सिलेंडर की शेप में था, बाद में रेत किसकी शेप में हो गया, कौन की शेप में हो गया। लेकिन जो आपकी क्वांटिटी है सैंड की, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट भी क्या है कि दोनों केस में वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए बच्चों एग्जाम में आप कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपसे बता दिया है कि जो बातें आपको गिवन है पहले आप वो लिख दीजिए। तो यहां पर क्या गिवन है आपको, रेडियस ऑफ cylindrical
बकेट। बच्चों कितनी है वो 18 सेंटीमीटर। और हाइट ऑफ बकेट उसे बच्चों मैंने h मान लिया, वो कितनी है बच्चों 32 सेंटीमीटर। ये बकेट के बारे में आपको दो बातें गिवन है। अब मैं चलता हूं हीप के पास। हीप की आपको हाइट पता है, तो देखिए हाइट ऑफ कॉनिकल हीप, तो बच्चों इसमें क्या मान लूंगा h1, नाम चेंज करने के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो h1 कितना है बच्चों 24 सेंटीमीटर। अब आपको कॉनिकल हीप के ना रेडियस निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा लेट रेडियस ऑफ कॉनिकल हीप इक्वल टू r सेंटीमीटर, और फ्लैट हेड को मारेगा तो भी l मान लूंगा। अब जैसे मैंने आपसे बोला बच्चों, दोनों केस में जो सैंड है उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बस पहले वो सिलेंडर की शेप में थी, बाद में किसकी शेप में है वो सिलिकॉन की शेप में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट। तो बच्चों इसका वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई। अब मैंने कौन की रेडियस को माना है r1 और ये h1, और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई r²h, और वो कितना है r और h है। तो देखिए बच्चों पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। और अब देखिए मुझे कौन की हाइट पता है कितनी है बच्चों 24 है, मुझे बकेट की हाइट पता है 18 है। अब बच्चों आप यहां पर ना 18 का स्क्वायर मत कीजिएगा, r स्क्वायर का मतलब क्या हुआ r इंटू आर, तो उसमें क्या लिखूंगा इसे 18 इंटू 18। ये बच्चों सबसे अच्छा तरीका होता है, नहीं तो आप 18 का स्क्वायर करेंगे वहां टाइम वेस्ट होता है। और h कितना है आपका सिलेंडर का 32। तो देखिए बच्चों ये 8 पे गया और बच्चे किस पे गया 4 पे गया। अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन बड़ी मैटर करती है। अब बच्चे क्या करते हैं ना 18 को 18 से इंटू करते हैं और फिर 4 से इंटू करते हैं, और फिर जो आपका आंसर आएगा आपसे क्या निकालेंगे स्क्वायर रूट। एक्चुअली में स्क्वायर रूट में आपने बात ये रखी है बच्चों, पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं पेयर। तो मैं क्या करूंगा बच्चों इस स्क्वायर को वहां जाके स्क्वायर रूट बना दूंगा मैं, और अब सुनेगा आप लोग ये तो बन गया ना पेयर। तो देखिए जब 18 का बाहर निकलेगा रूट से तो सिंगल 18 बन जाएगा, और 4 का रूट बच्चों कितना होता है 2 होता है। तो बच्चों आपका r1 कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो आपका कॉनिकल हीप बनेगा बच्चों उसका रेडियस कितना बनेगा 36 सेंटीमीटर। बच्चों भी एक बात तो पूछ रहा है वो कि जो आपका हीप है आपको उसे क्या निकालनी है स्लैंट हाइट निकालनी है, जो बच्चों मुश्किल काम नहीं है। अगर आपके पास तो देखिए बच्चों आप स्लैंट हाइट, देखिए बच्चों आप स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे। स्लैंट हाइट ऑफ हीप, अब बच्चों फॉर्मूला होता है स्लैंट हाइट निकालने का स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, लेकिन जो कोन है उसकी रेडियस को मैंने माना है r1 और हाइट को माना है मैंने h1। बच्चों अभी पीछे देखिए हमने रेडियस क्या निकाली थी 36, तो 36 का स्क्वायर, और जो बच्चों हमने h निकाल दे रखा है हमें, h कितना दे रखा है हमें 24 दे रखा है बच्चों। तो देखिए अब 36 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 1296, और 24 कितना होता है बच्चों 576। अब बच्चों आपने ऐड कर दीजिए 12 17 18 72। अब बच्चों आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेना, जो कितना निकल कर आएगा 12√30। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आप जानते हैं जो कुआं होता है जो वेल होता है वो तो आपको खोदना पड़ता है, वो नेचुरल नहीं होता। तो ये क्वेश्चन वही कह रहा है बच्चों कि आपने ग्राउंड पर ना एक कुआं खोदा और आपने जो कुएं की गहराई रखी है बच्चों वो 20 मीटर है। एक्चुअली बच्चों गहराई डीप को बोलते हैं ना वो हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हाइट बोलते हैं जी। और जो आपने उसको गोलाई दी है उसका कितना डायमीटर है 7 मीटर। अब बच्चों आप जानते हैं जब आप ग्राउंड को खोदेंगे ना तो खोदने में मिट्टी निकलेगी। अब आपकी मिट्टी निकली, अब आपने क्या किया उस मिट्टी को वेस्ट नहीं किया। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया उस मिट्टी का यूज उन्होंने करा है प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। प्लेटफॉर्म को ना बच्चों हिंदी में बोलते हैं चबूतरा।
और ये प्लेटफॉर्म होता है ना बच्चों, ये ना कीबोर्ड की शेप में होता है। किसकी शेप में होता है? कीबोर्ड की शेप में होता है। तो आपने क्या किया, उस मिट्टी को बराबर रूप से फैलाया और उससे क्या बनाया आपने? प्लेटफॉर्म, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? 22 मीटर और ब्रेथ कितनी है? 14 मीटर। क्या है बच्चों? प्लेटफॉर्म की हाइट क्या होगी? अब बच्चों ये बात तो मुझे बिल्कुल, इस बात का तो मुझे बिल्कुल यकीन है अब आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी। अब देखिए ना, कुएं को जब खोदेंगे जो मिट्टी बाहर निकलेगी वो कितनी मिट्टी बाहर निकलेगी? जितना आपका वेल का वॉल्यूम होगा, कुएं का वॉल्यूम होगा। और उसी मिट्टी से आपने क्या बनाया बच्चों? प्लेटफॉर्म बनाया है। तो प्लेटफॉर्म बनाने में कितनी मिट्टी लगी है? जितनी कुएं में से निकली है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो वॉल्यूम वेल का होगा वही वॉल्यूम किसका होगा? प्लेटफॉर्म का होगा। और जो आपका कुआं होता है, जो आपका वेल होता है बच्चों, वो किस शेप में होता है? सिलेंडर की शेप में होता है। तो कुल मिला के आप इस क्वेश्चन में क्या कह सकते हो कि सिलेंडर का वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? कीबोर्ड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो आपने करना क्या है, जो जो डायमेंशन आपको दे रखी है हम सारी पहले वो लिख देते हैं। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा कि रेडियस ऑफ वेल, रेडियस ऑफ वेल बच्चों में क्या गिवन? डायमीटर, तो उसका आधा कर दीजिए। तो रेडियस कितनी आ गई वेल की बच्चों? 7/2 मीटर। हाइट ऑफ वेल क्या बच्चों? हाइट ऑफ वेल बच्चों कितनी है? 20 मीटर। ये बच्चों ध्यान रखना आप लोग, जो जो चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपको सारी लिखनी होती है, उनके नाम देने होते हैं आपको, तभी क्वेश्चन अच्छा लगता है रिप्रेजेंट करने में एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अब देखिए, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बच्चों एल मान लीजिए, जो कितनी है बच्चों? 22 मीटर। कितनी है बच्चों? 22 मीटर। फिर आप लिखेंगे ब्रेथ ऑफ प्लेटफॉर्म बच्चों कितनी है? 14 मीटर। कितनी है बच्चों? और लेट जो बच्चों हमें निकालनी है, हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। क्या बच्चों? हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। हाँ बच्चों, हाइट को जनरली h मानते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी मैं h मान चुका हूं, तो आप क्या मान लीजिएगा? h1 मीटर। तो बच्चों मैंने क्या किया, पूरे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर दिया, जो कि पेपर में करना कंपलसरी होता है। अब बस जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी मिट्टी वेल में से निकली उतनी मिट्टी प्लेटफॉर्म में आपने लगा दी। तो दोनों केस में वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ वेल किसके इक्वल हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं आगे क्या करूंगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। अब बस आपको शेप सोचनी है। प्लेटफॉर्म की शेप क्या बच्चों? क्यूबॉइड। क्या शेप होती है? क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? L इंटू बी इंटू एच। और बच्चों इसकी H1 ऊपर क्या मानी थी? H1। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और बच्चों जो हमारा सिलेंडर होता है इसका वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए बच्चों, हमारा प्लेटफॉर्म का लेंथ 22 है, ब्रेथ 14 है, हाइट हमें फाइंड करना है। अब बच्चों पाई से पाई कैंसिल नहीं होगा, जैसा अभी तक हर क्वेश्चन में हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे? पाई की वैल्यू क्या करेंगे? यहाँ पर पुट कर देंगे। और क्वेश्चन में अगर पाई की वैल्यू कुछ ना गिवन हो आपको, तो क्या यूज करते हैं? 22/7 यूज करते हैं। अब बच्चों वेल का जो रेडियस है वो कितना है? 7/2। अब यहाँ स्क्वायर है बच्चों, तो 2 बार लिख दीजिए, 7/2 इंटू में 7/2। और जो आपका वेल है उसका हाइट कितना है बच्चों? 20 है। अब बस क्या करेंगे? कैलकुलेशन, 7 से 7 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल बच्चों, ठीक है। ये किस पे गया बच्चों? 10 पे गया। ये बच्चों किस पे गया? 2 पर गया। और ये किस पे गया बच्चों? 5 पे गया। तो सब कुछ कैंसिल करने के बाद बच्चों यहां बचा 2 इंटू H1 और यहां आपका बचा 5। अब बच्चों 2 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा 5/2। और इसको आप 2.5 भी कह सकते हैं बच्चों। तो जो बच्चों आपका प्लेटफॉर्म है उसकी हाइट कितनी आ गई? 2.5 मीटर। तो देखा बच्चों, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन में ना
थोड़ा मेल्ट का वर्ड यूज नहीं किया गया, बात को घुमा के बोला गया, लेकिन दोनों क्वेश्चन में बात हुई थी कि वॉल्यूम क्या हो गए, बराबर हो गए। तो देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन, बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये सेम क्वेश्चन 5 के जैसा जो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया है। इसमें भी कुआं खोदा गया है, कुआं खोद के मिट्टी बाहर निकाली गई है। बस बच्चों पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था कि मैंने उस मिट्टी का यूज करके एक प्लेटफॉर्म बनाया था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया बच्चों, मैंने उस मिट्टी से प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। जो कुआं आपका बना है बच्चों, ये मानो ये कुआं बना है आपका, आप ये मान के चलिए ये आपकी गुलाई है कुएं की, और मैंने उस मिट्टी को ना उसी कुएं के चारों तरफ फैला दिया। ऐसे मैंने उस मिट्टी को से चारों तरफ फैला दिया ऐसे बच्चों, और उसको उन्होंने नाम दिया है एम्बैंकमेंट। क्या नाम दिया उसे, एम्बैंकमेंट। हाँ हमारे देश में ना उसे ना अगर देखा जाए ना आम भाषा में ऐसे बोलते हैं, मुंडेर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुंडेर। जो आपने देखा होगा जब हम रस्सी खींचते हैं ना, जब बाल्टी टेकते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं एम्बैंकमेंट, मतलब मुंडेर बोलते हैं। तो बस इसका लॉजिक क्या बना, वही मिट्टी की क्वांटिटी सेम होगी। अब कुएं के अंदर से कितनी मिट्टी आएगी, जितना कुएं का वॉल्यूम होगा, और उसी मिट्टी को आपने कहां यूज करा, एम्बैंकमेंट बनाने में यूज किया है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल की होगा। बस इसमें एक बात समझनी है कि जो एम्बैंकमेंट बना है बच्चों, इसकी शेप क्या है। देखिए बच्चों, ये आपका कुएं का गोलाई है और ये एम्बैंकमेंट की है। अब कुआं अंदर से खाली होता है, अंदर से क्या होता है, खाली होता है। तो जो एम्बैंकमेंट बनेगा ना बच्चों, उसकी जो शेप बनेगी, उसका जो आकार बनेगा बच्चों, बनेगा होलो सिलेंडर। क्या बनेगा, होलो सिलेंडर बनेगा। भाई ये फर्क है पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। प्लेटफॉर्म तो कीबोर्ड की शेप थी, लेकिन जब आप मिट्टी को कुएं के चारों तरफ फैला देंगे, वो जो एम्बैंकमेंट बनता है बच्चों, वो किसकी शेप बनेगी, होलो सिलेंडर की शेप बनेगी। तो एम्बैंकमेंट के वॉल्यूम में आप किसका वॉल्यूम यूज करोगे बच्चों, होलो सिलेंडर का। और होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। बस ये डिफरेंस है। तो देखिए बच्चों, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले जैसे मैंने आपसे बोल रखा है कि जो जो डायमेंशन आपको गिवन है आप वो लिख देंगे। तो देखिए बच्चों, आपको क्या गिवन है, बच्चों आपको गिवन है रेडियस ऑफ वेल, उसे मैंने आर मान लिया। और बच्चों रेडियस क्या गिवन है मुझे, देखिए ये वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर। तो आपको 10 गिवन है, वो डायमीटर गिवन है तो 2 से डिवाइड कर दो, आप क्या निकल जाएगी आपकी रेडियस। और हाइट ऑफ वेल, जो आपको गहराई दे रखी है, जो आपको डीप दे रखी है, डीपनेस दे रखी है, उसे क्या बोलते हैं आप, हाइट बोलेंगे। तो बच्चों हाइट कितनी है आपकी, 14 मीटर। अब लेकिन एम्बैंकमेंट ना होलो है, क्या बच्चों, होलो है। तो उसके ऊपर 2 सर्कल बनेंगे, एक इनर सर्कल और एक आउटर सर्कल। इसलिए जब भी कोई चीज होलो होती है ना, अगर वो होलो सिलेंडर है तो उसकी 2 रेडियस होती है, एक तो इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, इनर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। अब बच्चों होता क्या है, इनर रेडियस, इस क्वेश्चन में एम्बैंकमेंट की इनर रेडियस वही बन जाएगी जो वेल की रेडियस है। देखिए ना, ये वेल और ये आपका एम्बैंकमेंट। तो जो इनर रेडियस है वो क्या बन जाएगी एम्बैंकमेंट की, जो आपकी वेल की रेडियस है, जो कितनी है बच्चों, 5 है। क्योंकि आपकी जो सेम है 5 है, इसलिए मैं नाम भी सेम दे सकता हूं। तो मैंने क्या मान लिया बच्चों, इसको मैंने स्मॉल आर ही मान लिया। अब देखिए आउटर रेडियस, क्या बच्चों, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। बच्चों उसको मैं क्या मान लेता हूं, कैपिटल आर। अब देखिए बच्चों, मानिए आपका वेल है और ये आपका एम्बैंकमेंट बन गया। तो ये तो आपकी क्या हो गई बच्चों, इनर रेडियस हो गई। इसलिए मैं बोला ना कि एम्बैंकमेंट की इनर रेडियस वही बन जाएगी जो वेल की रेडियस है। अब देखिए आउटर रेडियस, अब जितनी आपकी विड्थ बनी है, देखिए ये क्या बनी है आपकी, विड्थ बनी है किसकी, एम्बैंकमेंट की। अगर आप उस विड्थ को इनर रेडियस में ऐड कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, आउटर रेडियस ऑफ एम्बैंकमेंट। तो इस क्वेश्चन में अब होगा क्या, जो आपका एम्बैंकमेंट बना है बच्चों, उसकी आउटर रेडियस बच्चों मैं कैसे निकालूंगा, जो आपका इनर रेडियस है, क्या बच्चों आपका इनर रेडियस, वो तो 5 है। अब देखिए आपको दे रखी है विड्थ, कितनी विड्थ है बच्चों, 5। तो मैं 5 में क्या कर दूंगा, 5 को ऐड कर दूंगा। तो जो आपका एम्बैंकमेंट बनेगा बच्चों, उसकी जो आउटर रेडियस है वो कितनी बन जाएगी, 10 मीटर। और बच्चों मुझे हाइट निकालनी है, लेट हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। बच्चों वैसे क्या मान लिया मैंने,
H1 मीटर मान लिया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ये मेन है। अब तो आगे हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ वेल के इक्वल होगा। चलिए बच्चों अब आगे करते हैं पूरा क्वेश्चन। तो जैसा हमने बोला था आपसे, जितनी मिट्टी आपने निकाली है वेल में से, उसी मिट्टी से आपने क्या बनाया बच्चों, एम्बैंकमेंट बनाया है। तो दोनों मिट्टी की मात्रा क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, नाउ वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। तो एम्बैंकमेंट होलो सिलेंडर, क्या बच्चों, होलो सिलेंडर, और होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा, बस आउटर में हम क्या यूज करेंगे, आउटर रेडियस। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन आउटर वॉल्यूम हमने क्या यूज करा, आउटर रेडियस। और हाइट कितनी है हमारे सिलेंडर की, H1, एम्बैंकमेंट की रेडियस H1 है, माइनस इनर वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर H1 और इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वेल। वेल के वॉल्यूम में क्या लगेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम। वेल की रेडियस स्मॉल आर है और हाइट स्मॉल h है। यहां से बच्चों पाई H1 कॉमन आ गया, तो ये बचा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, बस बच्चों अब वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 10, इसकी कितनी आई बच्चों, 5। वेल का रेडियस भी कितना है बच्चों, 5, मतलब 5 इंटू 5, और हाइट कितना है बच्चों, 40। तो देखिए बच्चों अब 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 100 माइनस 25 कितना बन जाएगा बच्चों, 75 बन जाएगा। अब सुनिए बच्चों, 75 मल्टीप्लाई में है, किसमें आ जाएगा बच्चों, डिवाइड में आ जाएगा। ये कैंसिल 15 पे और ये कैंसिल 3 पर, तो 14/3, जिसको आप कह सकते हो 4 2/3 मीटर बच्चों। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, मिट्टी दोनों चीज केस में बराबर है, तो बस इसमें लॉजिक क्या लगाया, वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए बच्चों आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन बच्चों वही है जो मैंने बताया आपको, आज की क्लास में वही टाइप पढ़ा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपके पास एक स्फेरिकल शेल है बच्चों, अब उसकी आपको दे रखी है इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस का रेडियस। आप एक बात बच्चों ध्यान रखना, अगर कोई भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दे रखा हो आपको और वहां पर इंटरनल और एक्सटर्नल वर्ड यूज कर दिया जाए, तो वो जो डायमेंशन जो आपको दे रखा है ना ऑब्जेक्ट, वो आपको क्या मांगे चलना है, होलो मांगे चलना है। क्योंकि अगर वो सॉलिड होगा बच्चों तो उसके 2 सरफेस बनेंगे नहीं। 2 सरफेस कब बनते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट होलो होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो आपका स्फीयर है बच्चों वो क्या है, होलो है। अब आपने क्या किया बच्चों, इस स्फेरिकल शेल को आपने मेल्ट किया, लिखा हुआ है मेल्ट करा, और आपने उसको किसमें चेंज कर दिया बच्चों, सिलेंडर की शेप में, जिसकी हाइट आपको बच्चों क्या दे रखी है, 10 2/3 सेंटीमीटर, और आपको क्या निकालनी है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। क्वेश्चन बच्चों वही है, सेम क्वेश्चन है। अगर आपने होलो स्फीयर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया है, तो होलो स्फीयर का जो वॉल्यूम है बच्चों किसके इक्वल होगा, सिलेंडर के इक्वल होगा। बस आपको करना क्या है, जो जो आपको डायमेंशन गिवन है पहले सारी वो आप लिख दीजिए। तो देखिए इनर रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, छोटा आर मान लो बच्चों कितना है, दे रखिए 3 सेंटीमीटर बच्चों, कितना है 3 सेंटीमीटर। और देखिए आउटर रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल क्या मान लीजिए बच्चों, कैपिटल आर, जो कितना है 5 सेंटीमीटर। और देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर बच्चों, क्या बच्चों, हाइट ऑफ सिलेंडर। अब बच्चों आप h मान लीजिए, जो कितनी गिवन है आपको, 10 2/3 सेंटीमीटर, और आप इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना बन जाएगा, 32/3 सेंटीमीटर। और आपको निकालना है रेडियस, तो मैं क्या लिखूंगा, लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, बच्चों आप क्या मान लीजिए, R1 सेंटीमीटर।
तो बच्चों मैंने सबसे पहले मैं हर क्वेश्चन में क्या कर रहा हूं, ये आप भी हैबिट डालिए अगर आपको आज तक हैबिट नहीं है, कि जो जो आपको गिवन होता है आप सब पहले उसको लिख दीजिए और उनका नाम भी आप दे दीजिए। तो मेरा क्वेश्चन मैंने पूरा आपको करके दिखा दिया। अब बस आखिरी कॉन्सेप्ट वही है कि जब मैंने स्फेरिकल शेल को मेल्ट किया और मेल्ट करके बच्चों मैंने क्या बनाया, सिलेंडर बनाया, तो उनके वॉल्यूम क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बच्चों मैं वही काम करने जा रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों किसके इक्वल कर दूंगा, स्फेरिकल शेल के इक्वल कर दूंगा। और जो यहाँ पर मेरा स्फेरिकल शेल है बच्चों वो होलो है, वो क्या है, होलो है। तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। तो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना बन जाएगा बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, और मैंने बच्चों सिलेंडर की रेडियस कितनी मानी थी, R1, और हाइट h। और ये जो मेरा स्फेरिकल शेल है वो होलो है, और होलो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होता है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि ये आउटर रेडियस आर क्यूब थी, माइनस इनर वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। आप देखिए ये तो मुझे फाइंड करना है रेडियस तो, और हाइट क्या गिवन है बच्चों मुझे सिलेंडर की 32/3। यहां से मैं 4/3 पाई बच्चों कॉमन निकाल लूंगा, तो ये बनेगा कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। बच्चों पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, और ये बच्चों किस पे कैंसिल हो गया, 8 पर। तो ये बन गया R1 स्क्वायर इंटू 8। अब ये जो आपको रेडियस दे रखी है बच्चों ये 5 है, और छोटा आर कितना है बच्चों 3, जो मैंने माना था। और अब देखिए अब होगा क्या, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, 125 माइनस 27 कितना बन जाएगा बच्चों 98, और 8 मल्टीप्लाई में किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये कैंसिल बच्चों, 49/4, और बच्चों ये स्क्वायर वहां क्या बन जाएगा जाकर, अंडर रूट बन जाएगा। तो 49/4, और 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, और 4 का बच्चों 2 होता है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने के बाद आज की क्लास खत्म हो जाती है बच्चों। तो आज की क्लास बच्चों मैंने क्या किया, मैंने आपको सारे वो क्वेश्चन करवाए हैं जहां पर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा था। तो वॉल्यूम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। हाँ पूछने का ढंग अलग अलग हो सकता है, कभी तो बोल देगा मेल्ट करा है, मिट्टी थी, मिट्टी निकाल के दूसरी का यूज कर ली, वो ऐसा आपके क्वेश्चन में कर सकते हैं। लेकिन सेंस हमेशा क्या बनता है, वॉल्यूम इक्वल होते हैं बच्चों। बच्चों अगली क्लास में मैं आपके सामने इसी टाइप के और भी क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों। अगर बच्चों आपको मेरी आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जो अगली वीडियो आएगी हमारी वो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।